ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कल तक हमने चर्चा किए थे किस प्रकार सत्यव्रत मुनि ने भगवान को मांग रहे, वरम देव मोक्षम न मोक्षम बधिम नचान्यम ब्रूणे हम बरे शादपिह। मुझे ना तो मोक्ष चाहिए, ना मोक्ष की अवधि वैकुंठ लोक चाहिए, ना वैकुंठ में प्रसिद्ध श्रवण कीर्तन स्मरण आदि भक्ति रूपी मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? ना इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। हे गोपाल बालम, आपका जो ये हे गोपाल, ये जो इदम, ये जो ते आपका बपुरनाथ है, नाथ आपका जो ये बपू है, कैसा बपू? गोपाल बालम, ये जो बाल स्वरूप जो बपू है, ये जो छोटे से नन्हे से बालक जो यशोदा मैया के भय से भयभीत होकर यशोदा माया के द्वारा सेव्यमान एक छोटा गोपाल बालक स्वरूप है। सदा में मनस्या इदम ते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विराजतम की। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस ये गोपाल बालक जो है, ये स्वरूप मेरा मन में सदा सर्वदा प्रकट हो, इतना ही प्रार्थना है। मान लीजिए भगवान वर देने के लिए बोल रहे हैं, तो सीधा सीधा वर मांग ले, मुझे ये वर चाहिए। कौन सी वर चाहिए? कि आपका ये बाल स्वरूप प्रकट हो मेरे मन में सदा। नेक्स्ट श्लोक में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। इस साधक की लक्षण, साधक जिस जिस परिमाण में साधना करेगा, भजन जैसे कि हमारा भक्ति का प्रोसेस है, भक्ति का जो विधि है, नियम है, आदौ श्रद्धा, स्टार्टिंग में श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए। ये श्रद्धा कैसे आता है? एक भक्त कैसे भक्ति में आता है भाई, एक जीवात्मा किस प्रकार भक्ति में आता है? तो रूप गोस्वामी बोलते हैं आदौ श्रद्धा। आदो मतलब स्टार्टिंग में उसके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, श्रद्धा। तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति अलग की बात है, पर पहले उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके मन में श्रद्धा होना चाहिए। भक्ति करने के लिए, भगवान के प्रति सेवा करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए सबसे पहले श्रद्धा होना चाहिए। पर ये श्रद्धा कब आता है? श्रद्धा का आदि क्या है? आदौ श्रद्धा। जीवन का भक्ति का प्रारंभ श्रद्धा से होता है, पर श्रद्धा का आरंभ कहाँ से होता है? श्रद्धा कैसे मन में आएगा, वह किस प्रकार मन में आता है? श्रद्धा किसके प्रति? साधु के प्रति, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, शास्त्र के प्रति, इसके प्रति श्रद्धा कब आएगा, किस प्रकार आएगा? तो रूप गोस्वामी बोलते भक्तिस्तु भगवत संग से परिजायते। भक्ति भगवान के भक्तों के संग में ही हो सकता है, क्योंकि जो जिस चीज में मास्टरी है उसके साथ रहेंगे वो चीज आप प्राप्त कर लेंगे। इवन कि आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री टीचर के पास जाना होता है, फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स टीचर के पास जाना होता है, बायोलॉजी पढ़ना है तो बायोलॉजी। सिमिलरली भक्ति प्रदत्त विज्ञान को समझना है तो भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के पास जाना चाहिए, क्योंकि भक्ति वेद का अंत तक जिसने पहुंच गए हैं वही भक्ति वेद का अंत। देखो समस्त शास्त्र को वेद बोला जाता है। वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब नॉलेज। इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उस सारे ज्ञान को वेद बोला जाता है। इवन के साइंस, आर्ट्स पर कॉमर्स, फिजिक्स, ये सब ज्ञान की तुलना में ना ज्ञान की कैटेगरी में ये सब वेदों में ही कहलाएंगे, क्योंकि वेद मतलब ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। वेद का मतलब नहीं रुक्ष, याम, यजुर, अथर्व ये चारों वेद, बाकी सब वेद नहीं, जो ज्ञान है उसको वेद। तो ये सारे वेद है और वेदों का सार, समस्त वेदों का सार। बस समस्त वेदों में अगर सार तत्व को जानना, सार वस्तु को जानना है, बोला जाता है समस्त वेदों का सार है उपनिषद। और उपनिषदों में श्रेष्ठ उपनिषद गीतोपनिषद है, भगवद गीता। उस गीतोपनिषद में भगवान कृष्ण बोलते हैं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। समस्त वेदों का प्रणेता में, समस्त वेदों का अध्ययन करने का रिजल्ट क्या है? जैसे आप मैथमेटिक्स करने जाते हैं तो कोई इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसका आंसर पहले दे दिया जाता है, a + b का होल स्क्वायर, उसका आंसर क्या निकलेगा? a² + b² + 2ab a² + 2ab + b², ये आंसर निकलेगा। प्लस आपको सोल्यूशन LHS से करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में करना होगा, a + b का होल स्क्वायर तो a + b होल * a + b, इस प्रकार एक्सप्लेनेशन देना होगा कि लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगा? a² + 2ab + b²। वेद इक्वेशन है, उपनिषद इक्वेशन है, वेदांत इक्वेशन है, इसका रिजल्ट क्या है? आंसर गीता में भगवान बोलते हैं
वेदैश्च सर्वैर, समस्त वेदों में अहमेव वेद, आंसर शुड बी कृष्णा। अगर समस्त वेद पढ़ के तुमने कृष्ण को नहीं समझ पाया तो हमारा वेद पढ़ना वृथा है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति। गीता में भगवान बोलते बहु जन्मों के बाद एक व्यक्ति इस कंक्लूजन में आता है कि वासुदेव सर्वम, भगवान कृष्ण ही सब महात्मा सुदुर्लभ, उसने सच में वेद पढ़ा है, आप वेद के अंत तक पहुंच पाए। नहीं तो वेद में इतना, वेद के बारे में भगवान बोलते यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतीत तरिष्यसि तदा गंतस्य निर्वेद्यम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। बोले वेद एक मोह कलिल जैसा है, घंच डेंस डार्क फॉरेस्ट है, जैसे अंधेरा घन से जंगल में प्रवेश कर जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि किधर रास्ता है, किधर जाना है, मैं अंदर जा रहा हूँ कि बाहर जा रहा हूँ, आपको पता नहीं है। क्योंकि जंगल मतलब कहीं 1000 किलोमीटर तक जंगल होता था, पहले जंगल 1000 किलोमीटर तक होता था, उसके अंदर घुस गया तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। सिमिलरली वेद एक घंच जंगल है जिसमें कर्मकांड है, मंत्रोपासना, मंत्र पाठ है, फिर ब्राह्मण पार्ट है, फिर आरण्य का पार्ट है, फिर उपनिषद पार्ट है, 4 भाग में वेद डिवाइड है। तो मंत्र पाठ में बच्चे ब्रह्मचारी ज्वाइन करते उसको मंत्र उच्चारण कराते हैं, मंत्र रटा मराते हैं ताकि मंत्र उच्चारण में सिद्धि प्राप्त कर ले। फिर उसका ब्राह्मण पाठ में यज्ञ आदि कर्म में लगाया जाता है, उसमें उसका अर्थ समझाया जाता है, इस यज्ञ किसके लिए किया जाता है, वो यज्ञ किसके लिए किया जाता है। पर मंत्रोपासना में से मंत्र रटा मार मंत्र सिद्धि प्राप्त करता है, जपा कर करके मंत्र उच्चारण करने में जब सिद्धि प्राप्त कर लेता, उदात अनुदात स्वरित, इस उच्चारण भेद से अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। इधर उधर थोड़ा सा उच्चारण होगा तो रिजल्ट गलत आएगा, इसलिए गुरुजी सिखाते हैं उच्चैर उदात नीचेर अनुदात समाहार स्वरित, इस प्रकार उच्चारण करना चाहिए। एक ओ का 18 प्रकार उच्चारण होता है, ना अनुनासिक नासिक, इस हिसाब से। तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार उसको वर्ण, वर्णमाला, उच्चारण सब सिखाया जाता है। उसके बाद मंत्र सिखाया जाता है, तो उसमें भी आपका वैदिक मंत्र में ऊपर नीचे और समाहार इस प्रकार हाथों से सिखाया जाता है, उसमें दाग दिए जाते हैं मंत्रों में। ब्रह्मचारी को सबसे पहले मंत्रोपासना, मंत्रों के सिद्धि प्राप्त करने के लिए डेली उसका मंत्र याद कराया जाता है। सिद्धि प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण में आता है, समझता है किसके लिए यज्ञ करना है। फिर उसके बाद अरण्य, जब ब्राह्मण में वो समझता है कि अरे भाई सारे जिसके बारे में यज्ञ करे उसको हम श्रेष्ठ माने। इंद्र के लिए यज्ञ करते तो इंद्र को ग्लोरीफाई किया जाता है, इंद्र महान है। चंद्र के लिए चंद्र महान है, सूर्य के लिए सूर्य महान है। जिसका उपासना करे, जिसको यज्ञ करे उसको महान बनाते हैं। शिव जी को शिव जी महान है, ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी महान है। हर जगह पे 1000 महान निकलते, तो एक्चुअली वो फिर कंफ्यूज होता है, भाई इसको पूजा करे तो ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे यही अनादि पुरुष है, आदि पुरुष है, इससे सब कुछ आया है। ब्रह्मा को, इंद्र को, चंद्र को, जिसको भी पूजा करे उसके बारे में सोचते, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रियली इन सबके ऊपर कौन है उसको समझने के लिए वो फिर ये सारे कार्य छोड़ के अरण्य में जाके अरण्य कांड में उपनिषद का अध्ययन करता है। उस उपनिषद में ब्रह्म के बारे में ज्ञान है, या सबका मालिक, सबका श्रेष्ठ भगवान के बारे में ज्ञान है। उस ज्ञान के ऊपर रिसर्च करता है, रिसर्च करके कंक्लूजन में यह आता है क्या, ब्रह्म ही सब। फिर इस ब्रह्म के बारे में जब रिसर्च करना पड़ता है तो भागवतम में आता है, क्योंकि वेद का सार है भागवतम। निगम कल्प तरर गलितम फलम। वेद अगर निगम है, निगम मतलब वेद है, उसका अगर कल्प वृक्ष है, उसका पक्का हुआ फल है भागवतम। और भागवतम उस ब्रह्म के बारे में बना के, क्योंकि वेदन उपनिषद एक इक्वेशन है, एक पहेली है, उसमें बस अपानी पादो, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जावन ग्रहिता, भाग सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। अब निकालो है कौन, पहेली है, उपनिषद में पहेली है। डायरेक्ट बोला नहीं गया कि ये भगवान है, ये ब्रह्म है, या यही है। ब्रह्म कौन है, जब वो जिज्ञासा करते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब उसके मन में क्वेश्चन आता है कि वास्तविक सबका सृष्टिकर्ता कौन है, सब कुछ ये जगत किससे सृष्टि हुआ, उस जो भगवान है या ब्रह्म जिसको मानते हो कौन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जो जिज्ञासा करते हैं। तो वेदांत सूत्र बोलता है जन्माद्यस्य यतो, सीधा सीधा आंसर नहीं दिया, जन्माद्यस्य यतो, जिनसे सब कुछ आया है वही भगवान है। अभी है कौन, उसके ऊपर भी सूत्र लिखे व्यासदेव। जीवेर निस्तार लगी सूत्र कैला व्यास, मायावाद भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। व्यासदेव जी ने जीव लोग को सॉल्यूशन देने के लिए, जैसे मैथमेटिक्स का इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, बोला जाता है पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। सिमिलरली वेदांत को समझना, वेद के अंत पाठ को समझना है, वो सब इक्वेशन है, फॉर्मूला है, पहेली है। उस पहेली को समझने के लिए व्यासदेव जी ने सूत्र डाला है, वेदांत सूत्र। जीवेर निस्तार लगी, सारे जीवात्मा को क्लैरिटी देने के लिए सूत्र कैला व्यास, सूत्र की
पर मायावादी भाष्य सुने इस सूत्र को जो गलत व्याख्या करता है, उल्टा सीधा व्याख्या करता है, उसको सुनेगा तो वो सर्वनाश हो जाएगा। आप पहुंच नहीं पाएंगे कहां तक? आंसर तक। आंसर क्या है? वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद। जब समस्त वेदों को पढ़ने का आंसर कृष्ण है, उस कृष्ण को जब आप जान लोगे, कब जानता है व्यक्ति? बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहु जन्म के बाद व्यक्ति कृष्ण को समझ पाता है। जब कृष्ण को समझा क्या वासुदेव सर्वमिति, जब भगवान सब कुछ है तो मैं कौन हूं? मैं उनका दास हूं। ये भाव समझ में आता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। नित्य दास का कर्तव्य क्या है? भगवान का सेवा करना। भगवान का सेवा कर पाएगा जब भगवान को प्रेम करेगा। तो प्रेम पूर्ण सेवा को भक्ति कहते हैं। अर्थात वेद का सार कृष्ण है। कृष्ण को जानना मतलब कृष्ण को भक्ति करना। तो कृष्ण को भक्ति किस प्रकार करते हैं? भक्ति क्या है? वेदांत वेद है। भक्ति वेद मतलब भक्ति के ऊपर रिसर्च करता है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, रूपा गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखी। तो भक्ति तत्व का विचार जिसमें किया जाता है वो वेद। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कितना प्रकार है? भक्ति किस प्रकार किया जाता है? श्रीमद् भागवतम में कपिल देव भगवान माता देवहूति को सात्विक, राजसिक, तामसिक आदि भक्ति के रूप से 81 प्रकार के भक्ति के बारे में चर्चा की। हम सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में, सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति। सात्विक में भी 3 प्रकार भक्ति, राजसिक में 3 प्रकार भक्ति, तामसिक में 3 प्रकार का भक्ति। तो इसी प्रकार 81 प्रकार का भक्ति के बारे में चर्चा किया जाता है। तो 81 प्रकार का भक्ति को पार करेंगे तब आता है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति भी 5 भाव में है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। उसमें भी सर्व एक के पर एक, एक के पर एक, एक के पर एक है। उसमें भी आप आएंगे। ये 81 प्रकार का भक्ति जब कर रहे हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से, श्रद्धा, ये भक्ति श्रद्धा से शुरू होता है। इवन की गुणयुक्त भक्ति, गुणमुक्त भक्ति। तो गुणयुक्त भक्ति श्रद्धा से होता है। तो इस श्रद्धा कैसे व्यक्ति को प्राप्त हो? जब कोई भक्ति वेद का अंत को जानने वाला व्यक्ति का हम जानते, ज्ञात व अज्ञात सार में सेवा कर लिया हो, तब हमारा जीवन में, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि श्रद्धा कैसे उत्पन्न होता है कि भक्ति वेदांत, श्रील प्रभुपाद जैसा भक्ति वेदांत जो भक्ति वेद के अंत को जानते, भक्ति की चरम सीमा तक पहुंचे हैं, भक्ति के तत्व को निखुण व्याख्या किए हैं, वैसे भक्ति वेदांत स्वामियों की हम ज्ञात सार में हो या अज्ञात सार में हो, अगर थोड़ा बहुत सेवा कर लिया है कहीं ना कहीं, तो उनसे हमको सुकृति प्राप्त होता है। हम जब 84 लाख जीव जोनि में भ्रमण करें, उस 84 लाख जीव जोनि में हमको सुकृति कैसे मिलता है? नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निष्ठार पाई छे केवा। वैष्णव के सेवा के बिना किसी का उद्धार नहीं हुआ है। वैष्णव मतलब भक्ति वेदांती, जो भक्ति वेद का अंत जानते हैं वो वैष्णव। उनके सेवा के बिना, वैष्णव मतलब भक्त, भक्त मतलब भक्ति वेद को जानने वाला, तत्व ज्ञान पुरुष। गीता में भगवान बोलते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनो तत्वदर्शिनो। तत्वदर्शी भक्ति तत्व को दर्शन करने वाला, भक्ति तत्व का दर्शन को जानने वाला, भक्ति तत्व दर्शन को अनुभव करने वाला, रियलाइज करने वाला। वैसे भक्ति वेदांति का जब कृपा, जैसे श्रील प्रभुपाद सारा पृथ्वी में 14 बार भ्रमण करके सारा पृथ्वी को विशुद्ध कर दिया हरि नाम संकीर्तन। वैष्णव जिधर जिधर दिखता है वो एरिया शुद्ध हो जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार हे वैष्णव ठाकुर, आप दर्शन मात्र से गंगार परसहले पश्चाते पाप, गंगा को स्पर्श करने से, गंगा का चरण अमृत पीने से, गंगा में स्नान करने से पाप धुलता है। वैष्णव देख देने से पवित्र, वैष्णव इतना शुद्ध होते हैं। तो ऐसे शुद्ध वैष्णवों का कृपा होने से जीवात्मा इस जगह से उद्धार हो जाता है। जिधर जिधर देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वैष्णव का क्वालिफिकेशन, ब्रह्मांड तारी ते शक्ति राखे जाने जाने, तो सिद्धांत वेद पुराण बखानी। एक एक वैष्णव ब्रह्मांड को तारण करने की शक्ति रखते हैं, इतना पावरफुल होते हैं वैष्णव शुद्धता। क्योंकि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परा।
वैष्णव के हृदय में गोविंद विश्राम करें। जहाँ पे कृष्ण है वहां पूर्ण शुद्धता है, क्योंकि कृष्णम पूर्ण है, नित्य है, नित्य शुद्ध, पूर्ण मुक्त। एक शुद्ध व्यक्तित्व भगवान कृष्ण जहाँ रहेंगे वहां पे अशुद्धता, माया, अंधकार रह नहीं सकता। और ये वैष्णव लोग अपना हृदय में कृष्ण को धारण करके पूरा पृथ्वी में भ्रमण कर रहे हैं। जिधर जिधर जाएंगे उस एरिया को शुद्ध कर देते। ऐसे शुद्ध वैष्णव हम जब 84 लाख जीव जोनि में भ्रमण करते हैं, जब हम कभी पेड़ के जन्म मिलता है, जब पौधा के जन्म मिलता है, जब गाय के जन्म मिलता है, जब कोई किसी भी जन्म मिलता है, मान लीजिए हम कोई फल का वृक्ष का जन्म मिले तो उस फल को वो वैष्णव लेके भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। ये सेवा में लगाते ही सुकृति मिल गया। किसको? पेड़ को। गाय का जन्म में दूध वैष्णव लेके भगवान की सेवा में लगाते, तो सुकृति किसको मिल गया? गाय। इस प्रकार 84 लाख जीव जोनि में भ्रमण करते हुए सुकृति संग्रह कर करके इसको बोलते अज्ञात सुकृति। ये सुकृति जब 100% हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तब हमको श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा का मूल और सुकृति 2 प्रकार का है। एक कहते पुण्योन्मुख सुकृति, एक कहते भक्ति उन्मुख सुकृति। पुण्य वाला सुकृति जैसे हॉस्पिटल खोलना, लोगों को खाना खिलाना, ये करना, वो पुण्य कार्य है, वो भी सुकृति है। अच्छा, सुकृति मतलब सुकार्य, कृति मतलब कार्य, सु मतलब अच्छा कर्म। तो अच्छा कर्म करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जाके एंजॉय करके आओगे। पर जब वैष्णव को सेवा आपने कर दिया, वो अज्ञात सुकृति कहलाता है, भक्ति उन्मुख सुकृति। इससे आपका हृदय में वैष्णव के प्रति, साधु के प्रति, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। तो श्रद्धा उत्पन्न होने का मूल, बस श्रद्धा उत्पन्न करने का कज वैष्णव। इसलिए आदौ श्रद्धा कब होता है? संचित पूर्व जन्म सुकृति। पूर्व जन्म का सुकृति से श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा से क्या होता है? साधु संग। साधु संग में मिलता है। और साधु, क्योंकि श्रद्धा नहीं होगा तो आपको साधु क्यों मिलेंगे? भगवान कृष्ण आपको साधु क्यों देंगे? हमको प्रार्थना करना चाहिए। ध्रुव महाराज ने प्रार्थना किया तो उसको भगवान साधु भेज दिए। जब हम सीरियसली रोएंगे कृष्ण के लिए, मुझे कृष्ण चाहिए, ये श्रद्धा उत्पन्न हो, मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण बिना मैं रह नहीं सकता, मुझे कृष्ण ही चाहिए, परम वस्तु कृष्ण जब समझ गया तो वो अब जिद्दी से, जब उस जिद्दी से, उस श्रद्धा से आगे बढ़ने के लिए जो आतुर हो जाएंगे, व्यग्र हो जाएंगे, आग्रह प्रकाश करेंगे, तब भगवान साधु भेजते हैं। साधु उसको मिलता है जिसके हृदय में साधु संग प्राप्त करने की व्याकुलता है। फिर भगवान शुद्ध साधु उसके पास भेजते हैं। आदो श्रद्धा तथा साधु संग। साधु होने के बाद क्या करते हैं? देखते हैं जीवात्मा क्वालिफाइड है, भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, उसको भजन क्रिया देते हैं, भजन की मार्ग दिखाते, इस मार्ग में चल बेटा। जब साधु जीवात्मा भजन करना शुरू करता है तो भजन के द्वारा उसका अनर्थ निवृत्त हो जाता है। उसके अंदर में जो अनर्थ है, भोग वासना है, भोग इच्छा है, वो अनर्थ नष्ट होता है। धीरे धीरे उनके भगवान के प्रति क्या हो जाता है? निष्ठा। निष्ठा से फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम, इसे आगे आगे बढ़ता है। तभी सत्यव्रत मुनि ने यहाँ पे साधक लेवल से आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो बोले कि मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए वरदान, मुझे क्या चाहिए? इदम ते बपुरनाथ गोपाल बाल। तो इदम ते बपुरनाथ गोपाल बालम, ये गोपाल बाल स्वरूप को सदा में मनस्य विराजता हूँ, मेरे मन में सदा सर्वदा प्रकट हो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये गोपाल बाल चाहिए। गोपाल बाल स्वरूप मतलब ये रूप से आसक्त हो गए, भाव के स्तर ऊपर बढ़ रहा है, उसके प्रति वो आसक्ति है, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ रहा है, सदा रुचि आसक्ति। अब आसक्ति के ऊपर उठ रहे हैं, आसक्ति के ऊपर उठकर बोल रहे हैं, भाव में आ रहे हैं, प्रेम डेवलप हो गया भगवान कृष्ण के प्रति। कैसा प्रेम? जैसे कि बोल रहे हैं इस गोपाल बालक के जो स्वरूप है, उस स्वरूप में भी कौन सी पार्ट उनको ज्यादा पसंद है, बात ज्यादा वो मन में धारण करना चाहते हैं मानस पटल में। बोले इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीले भृतं कुन्तलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मोहश्चुम्बितं बिम्बारक्तधरं मे मनस्या विरास्तामालं लक्ष्यलाभम्। बोले इस गोपाल स्वरूप में
अत्यंत सुंदर, स्निग्ध, मनमुग्धकर क्या है? मुखाम्बोजम, मुख कमल, मुख अम्बुजम, मुखाम्बोजम। आपके जो मुख कमल है वो कहते हैं अत्यंत नीले, वृतम कुंतले, स्निग्ध रखते। आपके जो सुंदर मुख कमल है वो क्या है ना, आपके कुंतले, कुंतले मतलब सुंदर सुंदर घन केश बालों से आवृतम, वृते, वृतम कुंतले, आवृतम। आपका जो मुख कमल है आपका सुंदर सुंदर घन केश बालों से आवृत हुआ है, और उसमें क्या है, वो जो घन केश कुंतले स्निग्ध रखते, स्निग्ध रखते मतलब लोहित आभायुक्त वो केश है। आपका जो मुख कमल है उसमें सुंदर केशों से आवृत है, और केश कैसा है, एक तो बहुत सॉफ्ट सिल्क केश है और कुंचित केश है, घुंघराले बाल है, और उस बाल में कैसा आभा प्रकट हो रहा है ना, रक्त, स्निग्ध ही रक्त ही आभा, मतलब सॉफ्ट रेडिश आभा, लाल लाल आभा। ओ भला मुख कमल सदा में मनस्य अभिरस्तम, मेरे मन में सदा अभिरस्तम मतलब प्रकट हो। और क्या? मोहुश्चुंबितम बिंबा रक्ताधरम में, आपका उस मुख कमल में बिंब रक्ताधर, बिंब फल, एक कुंदुर का फल होता है जब पक जाता है, बिंब फल कहते हैं। उस बिंब फल जब पक जाता है सॉफ्ट हो जाता है, लाल हो जाता है, दिखने में सुंदर होता है। तो भगवान का अधर को माना जाता है इतना स्निग्ध रक्त है, तो स्निग्ध सुकोमल अवर्णनीय सौंदर्य कांति को धारण करते हैं भगवान के अधर। सॉफ्ट है, कोमल है, और रक्तेश्च मतलब रक्त वर्ण के हैं, और वो अधर भगवान के मुख कमल का सौंदर्य को इतना बढ़ा देता है कि कंदर, करोड़ करोड़ कंदर्प, जो इस जगत में सबसे श्रेष्ठ सुंदर पुरुष कंदर्प होते हैं, वो करोड़ कंदर्प उस रूप को देखकर बेहोश हो जाते हैं। मतलब कितना सुंदर स्वरूप होगा, तो बताओ कौन आकृष्ट नहीं होगा? नॉर्मल कोई बच्चे को हम देखते हैं तो हम उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, उसको जाके पकड़ लेते हैं, उसको चुंबन देने के लिए इच्छा करते हैं। तो यहाँ पे उस बच्चों को देख लिया, उनके मानस पटल में प्रकट हुआ, तभी तो इतना बता रहे हैं। मोहुश्चुंबितम बिंबा रक्ताधरम, और डिटेल से देख के वर्णन करें सत्यव्रत मुनि। आपका ये जो बाल गोपाल स्वरूप में जो आपका जो मुख कमल इतना सुंदर क्यूट बच्चा लग रहे हैं आप, ये मेरे मानस पटल में सदा सर्वदा प्रकट हो। अभी उनका लोभ बढ़ गया है, जिस गाल में, जिस ओठ को, जिस गाल को माँ यशोदा ने चुंबन करते हैं, उनका भी इच्छा हो रहा है। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम जब भी किसी बच्चे को पकड़ते हैं नेचुरली हम उसको चुंबन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्यार पाने के हक, वो क्यूट है, वो सुंदर दिखते हैं, और हम अपने आप को रोक नहीं पाते, तो हम उसको अपना प्रेम प्रदर्शन करते हैं। कि प्रेम प्रदर्शन करने के लिए चुंबन व्यवहार किया जाता है। चुंबन के द्वारा हम हृदय में जो फीलिंग है हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं उस बच्चे को, कि तुम कितना सुंदर हो, तुम कितना क्यूट हो, तुम मेरे मन को आनंद देने वाले हो, तुमको देखकर मेरे मन में आनंद है, मेरे हृदय में आनंद स्फुरण हुआ। इस आनंद को मैं आपको चुंबन के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। माँ यशोदा का सबसे सुख क्या है? उनका लाला है, और लाला का मुख कमल बड़े सुंदर है। किसी के पास एक अच्छा बच्चा जन्म मतलब हो जाता है, जो बच्चे की देखने में बहुत सुंदर हो, क्यूट हो, उसका आधर सुंदर हो, उसका बाल सुंदर हो, घुंघराले हो, तो उस बच्चे से आकृष्ट हो जाते हैं। मेरे बच्चे उसको डेली सजाते हैं बेबी डॉल जैसे, और उसको डेली वो लाड़ प्यार करते हैं, उसको बार बार चुंबन करते हैं, देखते हैं नजर किसी का नजर ना लग जाए। तो सोचिए माँ यशोदा के पास सर्वश्रेष्ठ बच्चा थे, जो कि परम पुरुष भगवान ने समस्त सौंदर्य के मालिक है। वो समस्त शिशुओं में जो भी सारे गुण होना चाहिए, जो भी सारे क्वालिटी होना चाहिए, जो भी सारे सौंदर्य होना चाहिए, वो सारे भगवान कृष्ण में हो। देखने में इतना मनमोहन, बोले अवर्णनीय, अभी अनिर्वचनीय, उस गुण को अनिर्वचनीय आपको वचन से वर्णन नहीं कर सकते, इतना सुंदर। जितना भी आप सौंदर्य को जानते हो, जितना भी साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी, जितना भी भाषा जानते, जितना भी लालिमा, जितना भी अलंकार, जितना भी छंद जानते, सब लगा दो, तब भी आप कृष्ण का गुणगान करने। माता सरस्वती भी उस गुण सौंदर्य को गुणगान करते 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 करते, माता सरस्वती की बात छोड़िए, अनंत भगवान अनंत मुख में अनंत समय तक वर्णन कर रहे हैं, फिर भी आज तक खत्म नहीं हुआ।
वो सौंदर्य, भगवान के एक एक क्वालिटी को वर्णन करते रहते हैं कि कितना सुंदर है, कोई नहीं बोल सकता, अनिर्वचनीय है, पर है तो सब सर्वाकर्षक। ऐसे सुंदर दिव्य स्वरूप वाले बच्चे आपके सामने प्रकट हो जाए तो क्या करोगे आप? तुरंत जाकर उसको गोद में उठा के जब भी दोगे उसको चुंबन दोगे, उसको लेके भाग जाओगे कि अपने पास रखने के लिए इच्छा करोगे। नेचुरल है। ऐसे सुंदर बच्चे को देखने के बाद तो इधर सत्यव्रत मुनि बोलते मोहश्चुंबितम बिंबारक्तधरम, जिस मोह मतलब बार बार चुंबितम चुंबन करते हैं, कौन? माँ यशोदा। रक्ताधरम, भगवान के जो अधर को जो माँ बार बार चुंबन कर, मनुष्याभिरास्तम आलम लक्ष्य लाभ। लाखों बरों से मुझे क्या मिलेगा? लाभ, कोई लाखों बरों लाभ नहीं चाहिए, आलम नहीं चाहिए, बस मेरे मन में ये रूप प्रकट हो। और उस प्रकट करने के बाद चुंबन करने की इच्छा भी प्रकट कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि। क्यों? ऐसे सुंदर बच्चे को देखने के बाद जरूर सबका इच्छा हो। तो ये जो ग्रेजुअल प्रोसेस हो रहा है ना, ऐसे सारे साधक जब अपना भजन क्रिया करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगा। गुरुदेव की कृपा से अपना अपना स्वरूप सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो जिस रस के भक्त है उसको, जैसे कि इसी लीला को देखने के बाद माधुर्य प्रेमी भक्तगण वो भी माधुर्य भाव से इस लीला को देखते हैं। वात्सल्य प्रेमी भक्तगण यशोदा के वात्सल्य भाव से देखते हैं, क्योंकि इसी दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि श्री माँ यशोदा के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं देखे। नमो राधिकाई तो दिया प्रियाए, मतलब राधा रानी। सब लोग इस अधर के पीछे, भगवान के अधर के पीछे सब लोग पर अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार, अपने अपने अधिकार के अनुसार, जिसका जितना अधिकार है। जो दास भाव के भक्त है वो आगे नहीं बढ़ सकते, बस वो दास भगवान का सेवा करेगा। दैट्स ऑल। भगवान को टच करना, भगवान को गोद में लेना, भगवान को चुंबन करना, भगवान के साथ कुछ रिश्ता बना, वो कर नहीं सकते, बस भगवान का सेवा करेगा। दास रस के भक्त, साख्य रस के भक्त, जैसे गोप कुमार के बारे में बृहद भागवत अमृत में सनातन गोस्वामी जब गोप कुमार के बारे में बताए, गोप कुमार इस जगह से लेकर वैकुंठ तक गए, वैकुंठ में भी उनको संतुष्टि नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे दास रस की भक्ति चल रही है। तो ऊपर गए, जहाँ पे गोलोक वृंदावन में जब वो भगवान के साख्य रस में गए, वहीं से वो संतुष्ट हो गए, वो आगे और नहीं बढ़े, उनका वहीं पे संतुष्ट। पर यहाँ पे सत्यव्रत मुनि ने आगे बढ़े, वो इदंत मुखाम्बुजम अत्यंत निलय, मुखाम्बुजम मेरे को प्रकट हो, पर आगे बढ़ रहे, मोहश्चुंबित प्रकार यशोदा मैया ने उसको चुंबन कर रहे हैं, उस अधरामृत का पान। गोपियां बोलते हैं अधरामृत का ग्लोज। सारे गोपियां बैठ के राधा रानी समेत, राधा रानी बोलते हैं कि हमको पता था कि ये कृष्ण को पता था कि आगे जाके वो हमको छोड़ के जाने वाला है और वृंदावन छोड़ के चले जाएंगे। उनके विरह में कहीं हम लोग मर ना जाए, वो हमको इतना प्रेम करते हैं, हमको जीवित देखना चाहते हैं, हम मर ना जाए, इसलिए वो हमको अधरामृत पान कराया। और जिस अधरामृत को पान करने के बाद, अमृत पान करने के बाद कोई मरेगा? अभी हम मर नहीं पा रहे, बस तड़प रहे, विरह से तड़प। ये उनका प्लान था, हमको अधरामृत पान। और हम लोग के लिए, हम साधक के लिए भगवान का अधरामृत क्या है? भगवत गीता है। जिस अधर से भगवान का क्या निकला है? वाणी, मुखच्युत वाणी, अधर को स्पर्श करके जो वाणी निकला है वो भगवत गीता। ये भगवत गीता हर एक साधक के लिए भगवान का अधरामृत, और जो अधरामृत को पान करेगा वो कभी मृत्यु को दर्शन नहीं, क्योंकि अधर का अमृत। भगवत गीता भगवान का मुख निश्रुत वाणी है, अधर को स्पर्श करके निकला हुआ है, हृदय की कथा अधर के द्वारा। इसलिए तब जो गोपियां प्रार्थना करते हैं, तो गोपियां भी गोपी गीत में भगवान का हर एक अंग को स्टार्टिंग से लेकर, भगवान आप वरद हस्तों को दर्शन कराए, मुख कमल को दर्शन करें, आपका चरण दर्शन कराइए। एक एक श्लोक में एक एक आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमको ये सब दर्शन करने का इच्छा है। बाद में बोलते हैं आपका अधर दर्शन इच्छा है। क्यों अधर दर्शन करने का इच्छा है? मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनोक्यया पुष्करे विधि करीरिमा वीरमोह्यति रधरसी धुना प्यायया। गोपियां बोलते हैं हमको वो अधर दर्शन कराए। क्यों? उस अधर से क्या निकलता है? मधुरया गिरा, अधर से जो निकलता है वाणी, अधर का जो मधुरिमा निकलता है, मधुरया गिरा बल्गु वाक्यया, जो आपका जो कुहू को नमना, मन को मोहित करने वाला जो वाणी है वो आपका अधर को स्पर्श करके निकलता है और हमारे सबका मन को मोहित लेता है।
इसलिए हम उसको अधर को दर्शन कराएंगे, क्योंकि हम जब आपका अधर को दर्शन करेंगे फिर आपका वाणी सुनने को मिलेगा। आपका वाणी सुनने को मिलेगा तो हमारा मन आप हरण कर लेंगे। जो हमारे मन में पीड़ा चल रहा है, दुख चल रहा है, कष्ट चल रहा है, आपका वाणी सुनने के बाद हम संतुष्ट अनुभव करेंगे। इसलिए बोलते चिरदिन तापित जीवन, और संसार के ज्वाला में जो लोग दग्धीभूत होते हैं वो हर एक व्यक्ति को कृष्ण का वाणी सुनने से उनका ज्वाला दूरीभूत होगा। ये गोपियां बता रही, इसलिए नेक्स्ट लाइन में बता रहे तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विडीदितम कर्मशापम। तब कथामृत, आपका जो कथामृत है वो तप्त जीवन, इस जगत में जितना लोग तापित जीवन जल रहे हैं संसार के ज्वाला में, वो सारे तप्त जीवन के लिए अमृत है, कथा अमृत है, और श्रवण करने वाला का जीवन में मंगल लाता है। इसलिए गोपियां उस कथा को, उस अधर को गुणगान करें कि अधर से जो मुखाच्युत वाणी, उस अधर से जो वाणी निकलता है वो अमृत है, कथा अमृत है ना। तो हमारे लिए अधर अमृत क्या है? भगवान का अधर अमृत क्या है? हमारे लिए भगवान का अधर अमृत है भगवत गीता, भगवान का उपदेश है, भगवान का वाणी है, और इसको सुनने वाला अमृत को प्राप्त करता है। तो गोपियां बोलते हैं जिसने इसका अधर अमृत पान किया है वो मर नहीं सकता। ये फिलोसफी है, अधर अमृत पान करेंगे तो मरेंगे नहीं। हमारे लिए भगवत गीता अमृत विद्या, अमृत तत्व को जानना है तो भगवत गीता में वर्णन किया जाता है आत्मा अमर है, शरीर मृत्यु वर्ण करता है, भगवान बोलते हैं अपना अधर से निकल। तो साधक धीरे धीरे से भगवान की कथामृत व भगवान का अधरामृत का पान करना शुरू करता है भगवान की वाणी के द्वारा। बल्ब वाक्य कुहू कनो, भगवान का वाणी इतना मधुर है, इतना सुंदर है, मन को हरण कर लेता है। जिसने भी गीता पढ़ा है, वर्णन करते हैं कि राधा रानी वगैरह वर्णन करते हैं इनका कथा सुनने वाला, इनको मिलने वाला, इनका अधरामृत पाने का लोग छोड़ो, इनका कथा सुनने वाला व्यक्ति का मन को ये इतना हरण कर लेता है और संसार में किधर का नहीं रहता है, घर बार छोड़ के भिक्षु का रूप में भ्रमण करता है और उसके लिए गाता है, रोता है, घूमता है, भ्रमण करता है। ऐसा आकृष्ट इनका अधर का अमृत, अधरामृत। ये ऑर्डिनरी नहीं है। और सत्यव्रत मुनि का साहस इसलिए बढ़ रहा है आगे बढ़ने के लिए, बोले जब भगवान कृष्ण ब्रज में भ्रमण कर रहे, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उसी समय क्या होता है कि उनके कान में जो कुंडल है वो दोलायमान होकर वो बार बार गाल को चुंबन कर रहा है ना? जब भगवान भाग रहे थे कहाँ पे, ब्रज धाम में, जब यशोदा मैया ने भगाए है ना, वो लोग कलाप्त धावमानम अमामेश्वरम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। जब उनका कुंडल हिल रहा था, हिल के क्या करता है, गाल को बार बार चुंबन कर रहा है। एक स्वर्ण, एक धातु है, उसका ऐसा सौभाग्य मिल गया, कुंडल बनकर भगवान गाल को चुमने का, एक जड़ वस्तु होकर वो चुम रहा है। तो हमारा भी भाग्य खुल सकता है, हम उस गाल पे चुंबन दे सकते हैं और उस गाल को चुम सकते हैं। इसी साहस से आगे बढ़ रहे हैं भगवान के अधर अमृत को पान करने के लिए। तो हमारे लिए साधक लेवल के लिए भी हमारे लिए भगवान का अधर अमृत क्या है, भगवत गीता। वो भागवतम में जब उद्धव को उपदेश देते हैं, ये सारे उपदेश भगवान का अधर से निकला हुआ अमृत पान करिए, अमृत तत्व को प्राप्त कर लेंगे। ये शास्त्र सिद्धांत है। सारा गोपियां बांसुरी के ऊपर सौतल्य भाव रखते हैं। ये सौतल्य क्यों? क्योंकि बांसुरी 26 मतलब भगवान जब चाहे तब बांसुरी को अधर में डाल के अपना अमृत पान कराते हैं। इसलिए सारे गोपियां बोलते हैं कौन सी तपस्या किया इसने, ऐसा कौन सी तपस्या इसने कर लिया जिसके कारण क्या कर रहे हो, हमेशा भगवान का अधर अमृत पान करने का सुविधा सूचक उसको मिल रहा है। जब बांसुरी को पूछा गया तो बांसुरी ने बोला जब मैं जन्म होकर मैच्योर भी नहीं हुआ था, जब मेरा मैच्योरिटी भी आया नहीं था, तब
तब मेरे को बीच से काट दिया गया। अपना तपस्या के बारे में बताया, बांसुरी किस प्रकार भगवान के अधर तक पहुंचा। बिना तपस्या में कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते, बिना कष्ट में कृष्ण तक पहुंच नहीं सकते। उस बांसुरी का जो बांस है उसको इमेच्योर अवस्था में आधा से काट दिया, काट के उसको धूप में डाल दिया गया सुखाने के लिए। एक तो आधा से कटा हुआ है, धूप में सड़ रहा है, सूख रहा है। सूखने के बाद सिकोड़ के जब वो थोड़ा बेंड हो जाता है, फिर उसको आग जला के बांसुरी बनाने वाला उसको फिर जला के सीधा करता है। उस डंडा को सीधा करके जब देखते हैं हाँ अब ये सीधा हो गया, फिर उसके अंदर उसको अच्छा से क्या करता है, काट कूट के साफ सफाई करता है। उसके बाद उसके अंदर में छेद करता है। इतना सारा कष्ट को झेलने के बाद आज बांसुरी भगवान के अधर अमृत को पान कर रहा है। तो बांसुरी पूरा जीवन इतना तपस्या सहन करने के बाद भगवान का प्रिय मुरली हो पाया। मनमोहन व मुरलीधर, भगवान का एक नाम पड़ा मुरलीधर, जिसने बांसुरी को पकड़ते हैं, बांसुरी को धारण करते हैं। तो बांसुरी को अधरामृत पान करने का सुविधा व सुযোগ कब मिला? जब इतना तपस्या किया। एक साधक धीरे धीरे तपस्या करता। हम लोग तो कुछ भी नहीं किए, प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान के भगवद गीता रूपी अधरामृत को पान करने का सुযোগ मिला। इसलिए यहाँ पे आशा कर रहे हैं कौन? सत्यव्रत मुनि कि वरम देव मोक्षम, और कोई वर नहीं चाहिए। कौन से वर चाहिए? इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यंत नीले मृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मोहश्चुम्बितं बिम्बारक्तधरं मे मनस्या अभिरास्तामालं लक्ष्यलाभे। मुझे लाखों लाखों वरों से कोई मतलब नहीं, बस आपका ये मुख कमल सदा सर्वदा मेरे मन में रहे, और उस मुख कमल को कभी कभार अगर अधरामृत पान करने का सुযোগ मिले। मतलब अधरामृत पान करने का कई सारा अर्थ होता है। अधरामृत का पान करने का होता है कि चुंबन करना, गाल में चुंबन देना। एक होता है भगवान का वाणी को सुनना, अर्थात आप सिर्फ मेरे मानस पटल में छवि के रूप में मत रहिए। पिक्चर जैसा लगा दिया, छप चिपक गया, भगवान का मुख डेली देख रहा हूँ, नहीं। अधरामृत पान कर रहे हैं, अधरामृत पान में कुछ बोलिए। मधुरया गिरा बल गोवाक्यया, गोपियां बोलते आपका वाणी बड़ा मन को करना बना, मन को हरण करने वाला वाणी, उस वाणी को मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे हृदय में सिर्फ आप प्रकाशित ना होइए, वहां पे मेरे साथ बातचीत करिए, मेरे साथ वार्तालाप करिए, मुझे वो अधरामृत पान कराइए। अगर आपने कुछ वरदान देना चाहते हैं, ये वरदान, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अलम लक्ष्य लाभ, मुझे लाखों वर्ष से कोई मतलब नहीं। तो मुनि ऋषि भी मन में ध्यान करके भगवान को दर्शन करते नहीं, वो वाला नहीं। वो तो सिर्फ देखते हैं छवि जैसा, पिक्चर जैसा। मेरे को पिक्चर नहीं देखनी, आप वहाँ पे साक्षात प्रकट होकर मेरे मानस पटल में, मेरे चित्त में आप प्रकट होकर वहाँ पे आप मेरे साथ बातचीत करिए, मेरे साथ मेरे को बोलिए, मेरे साथ वार्तालाप करिए, मेरे साथ भाव मतलब क्या बोलते हैं, संभाषण कीजिए। मुझे ऐसा फील ना हो कि मेरे हृदय में बस फोटो है, नहीं, मेरे हृदय में मेरे प्रभु है, मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। मधुरया गिरा, तो इसलिए मोहश्चुम्बितम बिंबा रक्ताधरम में वो अधरामृत मुझे चाहिए। मनस्याविरास्तामालम लक्ष्यलाभ, और कुछ नहीं चाहिए। फिर इसके बाद बोलते हैं कि ठीक है, ये जो मैंने यशोदा मैया को जो मेरा अधरामृत पान करा रहा हूँ, गोपियों को पान करा रहा हूँ, बांसुरियों को पान करा रहा हूँ, ये सब बहुत तपस्या किए थे तब ना क्या करा रहा हूँ। तो तुम मतलब हम लोग तो बद्ध जीव है, हम अनेक दोषों से युक्त हैं, हम लोग के लिए क्यों भगवान करेंगे? तो इसलिए सत्यव्रत मुनि ने नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपने किए हो। दो व्यक्ति थे, कुबेरात्मजो बद्धा मृत्यु यद्वत्, ये हम कल सुनेंगे कि कुबेर के जो बेटा है कौन से तपस्या किए थे, वो तो पाप किए थे, उनको अभिशाप मिला था, अभिशप्त जीवन जी रहे थे, उनको कृपा किया, हमको नहीं क्यों? इसके बारे में हम कल सोचेंगे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।